बहुत वाजिब है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसके साथ नारा लगेगा देश के अंदर, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो, कि वोट कटे ना, किसी को भाग दौड़ ना करनी पड़े। जो लोग इधर उधर काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो आके कहाँ से कागज जमा कराएंगे, उनका कागज कौन भरेगा। तो ज्यादातर अगर जांच करेंगे SIR के सारे कागज ज्यादातर नकली, बहुत सारे फ्रॉड भी भरे हैं। देश की जुडिशरी पे तो लानत है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की एक मार्कशीट इस देश को दिखाने में फेल हुई, बल्कि मदद कर रही है मिनिस्टर की, बीजेपी की मदद की उन्होंने, छुपा के कानून के जरिए, कानून का दुरुपयोग किया कोर्टों ने। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि SIR अब से नहीं बल्कि कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, तो कुछ अनोखा और नया नहीं है। अरे ये तो हमारे यहाँ जुगाड़ है, अभी पूरी डेमोक्रेसी नहीं है। तो जुगाड़ में एक ऐसा आदमी गृह मंत्री है जो इसके आसपास भी काबिल नहीं है उस पोस्ट के लिए। ये तो इसलिए है कि RSS का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में इस तरह के लोग फिट बैठते हैं, हथियार हैं बीजेपी RSS के। इस तरह के बयान देंगे, क्या कबर खुदेगी? कबर तो अपनी खुदवाएगा वो खुद। जो गलत काम करेगा इस देश में वो अपनी कबर खुद खुदवाएगा। वोट चोरी पूरा देश मान रहा है, मेजोरिटी, कि वोट चोरी हुई है। देशभक्तों, इनको अंधभक्तों को छोड़ के वोट चोरी हुई है। इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान में विपक्ष की, कांग्रेस की रैली होती है, या फिर यूं कहूं कि महारैली होती है, जिसमें वो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं। उसके बाद राजधानी दिल्ली में कल भी जंतर मंतर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। लगा था कि संसद में शायद इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन संसद में तो मुद्दा ही भटका दिया जाता है और PM मोदी के अपमान की बात कही जाती है और कहा जाता है कि कांग्रेस जानबूझ के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक इसको कैसे देख रहे हैं? मुख्य तौर पर SIR पर, वोट चोरी पर, EVM पर और PM मोदी के अपमान पर सीधे चर्चा करना चाहेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? रामलीला मैदान की महारैली के बाद उम्मीद थी कि जनता सड़कों पर आएगी, लेकिन चर्चा का मुद्दा ही बदल दिया गया संसद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनता सड़कों पे आएगी। जनता अभी और इंतजार कर रही है, और अपोजिशन के जितने लोग हैं ये जनता की अदालत में जितना जाएंगे, जनता उतना इनका साथ देगी, क्योंकि जनता भी समझ गई है कि जिन फैसलों को, इस तरह के मुद्दों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को सुलझा लेना चाहिए था। क्योंकि संविधान के हिसाब से सरकार काम करे, पार्लियामेंट काम करे, ब्यूरोक्रेसी काम करे, ये जिम्मेदारी है। और इसकी देख पड़ताल करना, इस पर निगरानी रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत बार अपनी ड्यूटी करने में फेल होती है। SIR मामला हो या वोट चोरी का मामला हो, मशीन का मामला हो, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मसला हो, इन सब में सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह फेल हुई है। और इसी तरह मजबूरी में फिर इस तरह की रैलियां, जनता की अदालत में जाना पड़ता है। जब देश की अदालतें काम नहीं करती, सुप्रीम अदालत काम नहीं करती, तो सुपर अदालत जनता होती है। जनता के बीच में कांग्रेस गई और जनता ने अपनी अदालत लगाई, और जनता इससे सहमत है कि देश में वोट चोरी हुई है और वोट चोर को गद्दी छोड़नी चाहिए। लेकिन और ये राजाओं की गद्दी नहीं है। किसी भी वोट चोर का किसी भी सूरत में नैतिकता के आधार पे भी और कानून के आधार पे गद्दी पे, यानी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होना ही नहीं चाहिए। चोर का क्या मतलब जनप्रतिनिधि होने का? चोर का क्या मतलब CM PM होने का? मतलब चोर का क्या मतलब ब्यूरोक्रेसी या जज होने का? लेकिन JP नड्डा जी कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस ने कहा कि मोदी तेरी खबर खुदेगी, ऐसे नारे दिए गए, और ये कांग्रेस बकवास। किसने कहा ये बात? कौन कह रहा है ये बात? JP नड्डा ने आरोप लगाया। बकवास कर रहा है वो। ये कोई अध्यक्ष लेवल का आदमी है क्या? ये सब रबड़ स्टैंप हैं। अकल नहीं, अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं, अपने सरकार में बैठे हुए जो षड्यंत्र करी बीजेपी या RSS, उसके खिलाफ इन लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं। ये सारे के सारे सॉफ्ट वो हैं, हथियार हैं बीजेपी RSS के। इस तरह के बयान देंगे, क्या कबर खुदेगी? कबर तो अपनी खुदवाएगा वो खुद। जो गलत काम करेगा इस देश में वो अपनी कबर खुद खुदवाएगा। वोट चोरी पूरा देश मान रहा है, मेजोरिटी, कि वोट चोरी हुई है। देशभक्तों, इनको अंधभक्तों को छोड़ के वोट चोरी हुई है। इससे बड़ा देश के साथ गद्दारी नहीं हो सकती, इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता, इससे बड़ा देशद्रोहीपन नहीं हो सकता। और इन लोगों को तो होना चाहिए, ऐसे लोगों को, किसी को भी, कोई भी हो, उसको सुधार करे में होना चाहिए। लेकिन संसद में तो बीजेपी कह रही माफी मांगी आप लोग। किससे माफी मांगे? बीजेपी से माफी मांगनी पड़ी। माफी तो उसको माननी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, जो हिंदू मुसलमान करता है, उसको माफी मांगनी चाहिए। जिसपे चोरी के आरोप हैं उसको माफी पानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे जो चोरी के आरोप देश का नेता नंबर 2 लगाता है और वो जांच नहीं करता, उसको माफी मांगनी चाहिए। और मैं कहता हूँ माफी तो अब उसको मांगनी चाहिए। कितने संगीन अपराध देश के अंदर हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र के साथ चोरी हो रही है,
सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं करते, तभी तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। इस देश में सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? क्यों लोगों को छुपना पड़ता है? क्यों लोगों को अपने जल जंगल जमीन के बदले में लड़ना पड़ता है? क्यों लोगों को देश की पुलिस, पैरामिलिट्री या मिलिट्री के जरिए अपने देश की अपनी बंदूकों से अपने जवानों द्वारा अपने देश के नागरिक मारे जाते हैं? माफी ऐसे लोगों को मांगनी चाहिए, और माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो देश की पुलिस को, देश की पैरामिलिट्री को, देश की मिलिट्री को और देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को बंधुआ मजदूर बना के उनका दुरुपयोग करते हैं, ईडी को, इनकम टैक्स को। लेकिन एसआईआर को तो कहा जा रहा है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन पुनरीक्षण है, इसमें क्या दिक्कत? ये विशेष षड्यंत्र रिवीजन है। नॉन बीजेपी को जो वोट देने वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उनकी वोट काटी जा रही है। और जो बीजेपी को, अभी तो योगी ने बयान दिया, एक उत्तर प्रदेश के योगी का, मैं कोई वीडियो को इसी ने मुझे भेजा, मैंने देख रहा था, उसने कहा भाई जिनकी वोट आपने काटी है, 4 करोड़ कितने वोट काटी हैं, कि इनमें तो 85% हमारे हैं, उनके नहीं है, हमारे हैं, उनके नहीं है। इसका मतलब, उसका सीधा का कहना मतलब है उनके काटो, अपने क्यों काट रहे हो, अपने तो बचाओ। तो यही तो काम किया इन्होंने, ये षड्यंत्र किया है। सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है देश को न्याय देने में, एसआईआर में भी, अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर में भी, और बैलेट पेपर से चुनाव में भी। इसको मैं कहूंगा अपनी ड्यूटी नहीं की है, संविधान का उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट ने। कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को सर आप कितना वाजिब मानते हैं? बहुत वाजिब है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसके साथ नारा लगेगा देश के अंदर, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। जो देश के जज न्याय नहीं कर पा रहे, या भाग भाग के मनुस्मृति या किसी और गीता का उदाहरण दे रहे हैं, किसी और धार्मिक चीजों का वो दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए, या बीजेपी को या देश को अंधभक्त बनाने के लिए, उन सब को देश कहने वाला है न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। लेकिन कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो पीएम का सीधे सीधे इस देश की जनता अपमान कर रही है, कांग्रेस अपमान कर रहा है। पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई वकील हो, देश को हक है ऐसे आदमी का अपमान करने का जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ चोरी कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस देश की जुडिशरी पे तो लानत है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की एक मार्कशीट इस देश को दिखाने में फेल हुई, बल्कि मदद कर रही है। प्राइम मिनिस्टर की, बीजेपी की मदद की उन्होंने, छुपा के, कानून के जरिए, कानून का दुरुपयोग किया कोर्टों ने। तो क्या करेंगे? तो इज्जत कहाँ से मिलती है? पद पे बैठने से इज्जत नहीं मिलती, पद की जिम्मेदारी निभाने से इज्जत मिलती है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, सीएम हो गया, गृह मंत्री हो गया, या आईएएस आईपीएस हो गया, ऐसे इज्जत मिल जाएंगी क्या? मानवीय चरित्र के लोगों को, मानवीय आचरण के लोगों को कोई इज्जत नहीं, उनको अपमान मिलेगा देश के मालिकों का, 145 करोड़ लोगों का। हमारी मौजूदगी मुख्य तौर पर इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही है, और आप यहीं पर खड़े होकर, अडिग होकर ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट बहुत लचीला है, क्योंकि जनता आपके एक एक शब्द। कोर्ट लचीला है? कोर्ट कमजोर है। आप लचीले की बात करें, कोर्ट कमजोर है। अगर कोर्ट मजबूत होती, अपनी जिम्मेदारी निभाती, देश में स्थिति आ ही नहीं सकती कि देश को 75 साल के बाद कोई हिम्मत करे, पॉलिटिकल आदमी, हिंदू मुसलमान के उस पे कोई आदमी 10,000 इलेक्शन के वक्त में डाले, कोर्ट चुप रहे। देश चिल्ला रहा है, ये मशीन को हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। इलेक्शन कमिश्नर चोरी से भर्ती किए गए हैं, कानून बदला है। इलेक्शन कमीशन को हर तरह की गुंडागर्दी की छूट दी गई है, कानून में परिवर्तन किया गया है। देश का डाटा 45 दिन के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा डाटा मिटाने का कानून बनाया गया है। पार्लियामेंट का दुरुपयोग हुआ, पार्लियामेंट को बंधक बनाया हुआ है, पार्लियामेंट कब्जे में है, और पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तब इसका समाधान क्या है सर? इसका समाधान जनता की अदालत, जनता के बीच में जाना होगा। जनता की अदालत फैसला करेगी। जो फैसले देश की बड़ी अदालत नहीं कर पाती, वो फैसले जनता की अदालत ही करती है। मगर जनता की अदालत को परेशान करना, इसमें जिम्मेदार है देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की हाई कोर्ट्स, कि जनता को अदालत लगाने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। आप नकारा साबित हुए इस देश के अंदर, इसलिए देश के लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि एसआईआर अब से नहीं बल्कि कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, तो कुछ अनोखा और नया नहीं है। अरे ये तो हमारे यहाँ जुगाड़ है, अभी पूरी डेमोक्रेसी नहीं है। तो जुगाड़ में एक ऐसा आदमी गृह मंत्री है जो इसके आसपास भी काबिल नहीं है उस पोस्ट के लिए। ये तो इसलिए है कि आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में इस तरह के लोग फिट बैठते हैं। उनको इसी तरह के लोग चाहिए। जब तक उनके लिए ऐसे लोग दो मिलाते रहेंगे, आरएसएस
आंख मीच के इन लोगों को का स्वागत करती रहेगी। और जिस दिन ये सही रास्ते की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, आरएसएस इनको धकिया के साइड लाइन कर देगी। इन लोगों का अस्तित्व ही है आरएसएस को खुश करना, आरएसएस के एजेंडे पे चलना। इसीलिए बचे हुए हैं, इसीलिए अपराधी किस्म के सारे लोग इसीलिए नेता बने हुए हैं बीजेपी में, जो आरएसएस के उसमें आते हैं, पैरामीटर में आते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं। आरएसएस को लग रहा है ठीक है, जैसे भी हैं चोर उचक्के अपराधी हैं, ठीक है, हमारे लिए तो काम कर रहे हैं जो उनको चाहिए। इसलिए आरएसएस इस देश के कतई हित में नहीं है। अब क्योंकि रामलीला मैदान पर आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, कितने आंदोलन के बाद सर आपको लगता है कि सच में जनता अपना सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार बचा पाएगी? अधिकार तो बचाएंगे, कोई आदमी नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अधिकार तो बचाएंगे। जिसकी हिम्मत होगी रोकने की, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इस देश में कितने तानाशाहों का विनाश हुआ? कोई तानाशाह कभी पूरी जिंदगी जी पाया क्या? कोई तानाशाह बच पाया क्या? तानाशाही मानवता के खिलाफ है और दुनिया को, न केवल 145 करोड़ को, 800 करोड़ को, धरती के सभी लोगों को, किसी को तानाशाही पसंद नहीं। क्योंकि अस्तित्व में कोई तानाशाही नहीं है, अस्तित्व में कोई गुंडागर्दी नहीं है, अस्तित्व में किसी का राज नहीं है, सो कॉल्ड गॉड का भी कोई राज नहीं है। ये सब कथा कहानियां हैं अननेसेसरी। अस्तित्व में जो कुछ है सब साथ साथ हैं। से अस्तित्व के आधार पे जो समाज को में रहना नहीं चाहते, जीना नहीं चाहते, चलाना नहीं चाहते, वो सारे वसुदेव कुटुंबकम के दुश्मन है। जनता के पास अभी क्योंकि एसआईआर कराया जा रहा है और बेधड़क होकर कराया जा रहा है और लोग शामिल भी हो रहे हैं, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? अरे लोग तो अब शामिल हो रहे हैं मजबूरी में। ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था कि भाई कोई एसआईआर नहीं होगी, जो भी होगा कम से कम इलेक्शन से 1 साल पहले होगा, आराम से ठंडे दिमाग से होगा, किसी की वोट कटे ना, किसी को भाग दौड़ ना करनी पड़े। जो लोग इधर उधर काम कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो आके कहाँ से कागज जमा कराएंगे? उनका कागज कौन भरेगा? तो ज्यादातर अगर जांच करेंगे एसआईआर के सारे कागज ज्यादातर नकली, बहुत सारे फ्रॉड भी भरे हैं, जहाँ पे बीएलओ लोग बेचारे अपनी नौकरी करने के लिए उन पे दबाव है, चुपचाप भर दो। उन पे असली दबाव ये है कि जिसकी चाहे वो वोट कटवाना, उसकी तो तुम काट दो, और जिसकी वो बनवाना चाहे उसकी बना दो। इसलिए तुम चाहे गलत फार्म भरो, चाहे डाटा गलत करो, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित। इसलिए बीएलओ का मानदेय भी बढ़ा दिया इन लोगों ने खुश करने के लिए। ये षड्यंत्र है देश के साथ। लोग तमाम बीएलओ की 2 जान भी चली गई। 14 दिन में 28 बीएलओ ने खुदकुशी कर ली है, कहते हुए हम एसआईआर का दबाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इसलिए इनसेंसिटिव है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनको जान की कीमत का पता होता तो उसके बंद कर देते। ये बहुत गलत है। और इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं। और इसलिए हमने कहा 5 जो सीनियर जज हैं और 5 जो न्यूली अपॉइंटेड जज हैं, इन 10 जजों को कोई भी ऐसा केस नहीं सौंपना चाहिए जिसमें सरकार का बहुत बड़ा स्टेक हो, जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज शामिल हो, जैसे इलेक्शन कमीशन। ये सारे केस चीफ जस्टिस की कोर्ट से हटा के 5 नीचे वाले नए जज भी बहुत बार इस देश में जुगाड़ से बन के आते हैं, सारा देश को जग जाहिर है। 5 नीचे के जज और 5 जो रिटायर होके फ्यूचर में कुछ नई पोस्टों के लालच में, और कुछ नए आए हैं। नए सरकार का इंटरफेयर की वजह से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कॉलेजियम इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत गड़बड़ है, घोटाला है। तो इसलिए बीच वाले जजों को इस तरह के केस ट्रांसफर होने चाहिए। मास्टर पोस्टर की गुंडागर्दी देश में बंद होनी चाहिए। मास्टर पोस्टर का क्या मतलब है? ये देश राजाओं का देश नहीं है, इसलिए जुडिशरी में भी कोई राजा नहीं हो सकता, मास्टर पोस्टर नहीं हो सकता। ये संविधान के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक आदमी मास्टर, क्या होता है मास्टर शब्द तो धराशायी हो चुका है इस देश में। अंदर जब संविधान हुआ यह नाम रखे हुए मास्टर पोस्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है। मास्टर पोस्टर को सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर उसमें चीफ जस्टिस मना भी करे तो चीफ जस्टिस को छोड़ के बाकी जजों को या मेजोरिटी जजों को फैसला लेके अपनी कोर्ट के सामने केस लगा के इसको ध्वस्त कर देना चाहिए इमीडिएटली। ये देश हित में है। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर के जो नारे लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं, और कोर्ट अगर सख्त है तो जाहिर तौर पर जनता को न्याय भी मिल पाएगा और एसआईआर प्रक्रिया जो लगातार चल रही है उसे भी रद्द करना आसान होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।